विरत रहना चाहिए। हम लोगों को असत्य भाषण से दूर रहना चाहिए। हमें कहीं भी चोरी से कोई चीज चुराना नहीं चाहिए, अर्थात चोरी से भी हमें दूर रहना चाहिए। व्याभिचार अर्थात जितनी भी पूरे संसार की महिला है, पत्नी को छोड़कर के कभी भी व्यभिचार नहीं करना चाहिए। जो नशीले पेय पदार्थ हैं उनसे भी हमें दूर रह करके एक दूसरे मानव को प्रेम करना चाहिए। ये संदेश हमें बाबा साहब ने बताया और ये संदेश सिद्धार्थ गौतम महामानव ने हमें दिया। इस सिद्धांत पर जो लोग आज पूरी दुनिया में इस आधार को मान करके चल रहे हैं, वही देश तरक्की पर है और आगे बढ़ने का काम कर रहा है। हम भारत में सभी देशवासियों से यही कहना चाहते हैं कि जो साम्यवाद को बरकरार रखने के लिए हमें नियम कानून की जो आवश्यकता है, वो हमारे मानव के 5 नैतिक स्वभाव होने चाहिए, जो भी मैंने उपरोक्त बताया। इसके साथ में अष्टांगिक मार्ग भी हमारे, यानी 8 सत्य भी उन्होंने व्याख्यान किया और 8 सत्यों के आधार पर संसार में जो मानव है उसकी सम्यक दृष्टि होनी चाहिए, सम्यक संकल्प होना चाहिए, सम्यक वचन और सम्यक कर्मांत, सम्यक जीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 अष्टांगिक मार्ग हमें हमारे महामानवों ने बताए। हमें नहीं बताए, पूरी दुनिया को बताए और पूरी दुनिया इस आधार पर तरक्की कर रही है क्योंकि ये मानव प्रेम के लिए अति आवश्यक है। फिर उन्होंने हमें तीसरे पार्ट में बताया कि हम लोग पूर्ण की स्थिति में हमें होना जरूरी है। पूर्ण की स्थिति क्या होती है कि हम लोगों को प्रज्ञा अर्थात हमें विद्या अर्जन, ज्ञानवर्धन भी बहुत जरूरी है। इसके साथ में हमारा जो शील है, जो शीलवान है मानव, उसे शील ग्रहण करने चाहिए। शील का मतलब है हमें सही काम से नहीं डरना चाहिए। हमें आज के परिप्रेक्ष्य में आप क्या मानते हैं कि भगवान बुद्ध के सिद्धांत को क्या मतलब कितना लोग अपना रहे हैं और कितना अपनाना चाहिए? पहली बात तो यह है कि महामानव एक मानव थे। उन्होंने बुद्धि का विकास स्वयं करके भगवान है या नहीं, ईश्वर है या नहीं बताया। उन्होंने कहा कि ईश्वरवाद, भगवानवाद है या नहीं, इस पर आप मानव हो या नहीं, इस पर अत्यधिक चर्चा करो। और आज के परिप्रेक्ष्य में भारतीय लोगों को, चाहे वो किसी भी वर्ग समुदाय का है, उसको एक मानवता के आधार पर इन सिद्धांतों का अनुसरण करते रहना चाहिए। आज भारत में हम देख रहे हैं कि जो इन सिद्धांतों का अनुसरण करके अपनी कार्य योजना बना करके आगे कार्य कर रहे हैं, वो अलग पहचान रखते हुए अपना अग्रणी योगदान देश राष्ट्र हित में कर रहे हैं। बाबा साहब ने संविधान में ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं जो नैतिक स्वभाव में रखी हैं और जो हमारे कंट्री हैं, जापान, चाइना और अन्य, वो इस मार्ग पर चलकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तरक्की कर रहे हैं। मेरा सभी देशवासियों से आज के परिप्रेक्ष्य में यही निवेदन है, यही अनुरोध है कि वो कम से कम अध्ययन करें। पढ़ तो ले, अगर नहीं पढ़ोगे तो निश्चित रूप से हम मानव कल्याण के लिए एक घातक सिद्ध होंगे। मानव को समझे, एक दूसरे से प्रेम करें। पशु पक्षी जानवर भी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक साथ अपनी जीविका निर्वाह करते हैं, एक साथ अपना बैठते हैं, उठते हैं। तो ऐसे ही लोगों को एक साथ रहने का मैं निवेदन करता हूं। और आज
इस अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आनंदमय रहें, वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान करके अपनी जीविका उपार्जन करें, राष्ट्रहित और मानव हित की बात करें। धन्यवाद।